माता सीता और इंद्र के पुत्र जयंत की यह कथा रामायण के सुंदरकांड और अयोध्याकांड कुछ संस्करणों में के दौरान वर्णित है। यह घटना तब की है जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान चित्रकूट पर्वत पर निवास कर रहे थे। यहाँ इस कथा का विस्तृत वर्णन है। एक, जयंत की जिज्ञासा और मोह। देवराज इंद्र का पुत्र जयंत भगवान राम की शक्ति और सीता जी के प्रति उनके प्रेम की परीक्षा लेना चाहता था। उसे यह भ्रम हो गया था कि क्या सच में राम साक्षात ईश्वर हैं। अपनी इसी जिज्ञासा और कुबुद्धि के कारण उसने एक बहुत ही नीच कार्य करने का निर्णय लिया। 2, कौवे का रूप धारण करना। जयंत ने एक कौवे काक का रूप धारण किया और उस स्थान पर पहुंचा जहां श्री राम और माता सीता विश्राम कर रहे थे। माता सीता उस समय श्रृंगार कर रही थीं या कुछ कार्यों में व्यस्त थीं, जबकि प्रभु राम उनकी गोद में सिर रखकर सो रहे थे। 3, माता सीता को चोंच मारना। दुष्ट जयंत ने कौवे के रूप में माता सीता के चरणों पर अपनी चोंच से प्रहार किया। उसने बार बार सीता जी के पैरों पर प्रहार किया, जिससे उनके पैरों से रक्त खून बहने लगा। माता सीता नहीं चाहती थीं कि श्री राम की निद्रा भंग हो, इसलिए उन्होंने चुपचाप उस पीड़ा को सहा। लेकिन जब रक्त की बूंदें भगवान राम के शरीर पर गिरीं तो उनकी नींद खुल गई। 4, भगवान राम का क्रोध और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। जब श्री राम ने देखा कि माता सीता के पैरों से रक्त बह रहा है और एक कौवा उन्हें कष्ट पहुंचा रहा है, तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया। उस समय उनके पास धनुष बाण नहीं था, इसलिए उन्होंने पास पड़ी एक सींग के घास के तिनके को उठाया और उसे ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित कर कौवे जयंत पर छोड़ दिया। 5, जयंत की रक्षा के लिए दौड़। वह अभिमंत्रित तिनका काल बनकर जयंत के पीछे पड़ गया। जयंत अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागा। वह अपने पिता इंद्र के पास गया, पर पिता ने भी सहायता से मना कर दिया क्योंकि अपराधी साक्षात परमात्मा का था। वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास भी गया, लेकिन किसी ने भी उसे शरण नहीं दी। अंत में देवर्षि नारद ने उसे सलाह दी कि जिसकी शरण से भागे हो उसी की शरण में वापस जाओ। 6, क्षमादान और एक आंख का बलिदान। थक-हार कर जयंत वापस प्रभु राम के चरणों में गिर पड़ा। भगवान राम दयालु हैं, उन्होंने उसे